आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की व्याकरण का 9वां टॉपिक है मुहावरे, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9 2 11 होना, मुहावरा। गणितीय जो संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी को बुरी तरह हराना नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है। इसके अंतर्गत देखिए कि मुहावरों के प्रयोग से जो भाषा है वो प्रभावोत्पादक हो जाती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं। अब इसमें हम महत्वपूर्ण मुहावरों का अध्ययन करेंगे। अंक भरना। अंक भरना क्या होता है कि जब हम अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत अंक का जो है वो गले मिलना भी होता है। तो स्नेहपूर्वक गले मिलना, अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना, अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, अंधेर खाता होना यानी सही हिसाब न होना, अक्ल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। इस प्रकार देखिए, ये जो सारे ही मुहावरे हैं वो महत्वपूर्ण है। फिर भी हम जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करते हैं। 134 नंबर पेज पे 12वां मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। फिर अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी साथ मिलकर न रहना, अलग रहना। 21वां जो मुहावरा है वो देखिए, आँच न आने देना यानी जरा भी कष्ट न आने देना। उसके बाद में देखो 33 आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध करना। फिर देखो 39 नंबर जो है, आपे से बाहर होना यानी वश में न रह पाना। अब अगले पेज पे आप देखिएगा, पृष्ठ संख्या 135 पे, आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर करना। 44 देखिए, इतिश्री होना यानी अंत या समाप्त होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना। 19-20 का फ़र्क होना, मामूली अंतर होना या उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। फिर नीचे देखिए इसी पृष्ठ पर, एक लाठी से हाँकना यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना, उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, कमर कसना मतलब तैयार होना, तैयार हो जाना। फिर 136 नंबर पेज देखिए, कान में तेल डालकर बैठना यानी सुनकर भी अनसुना करना, किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने में लगे रहना। फिर देखो 2-4 मुहावरे नीचे, उसमें है कोल्हू का बेल होना यानी कि निरंतर काम में जुटे रहना, कान पर जूं तक न रेंगना यानी कोई असर न पड़ना। फिर देखो एक है कतर ब्योंत करना। कतर ब्योंत करने का मतलब है काट छांट करना। कतर है तो कतर का मतलब तो काटना होना ही है वैसे भी, तो हम इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। कतर ब्योंत करना मतलब काट छांट करना। आगे देखो, काम निकालना यानी अपना मतलब पूरा करना। फिर 137 नंबर पेज पे देखिएगा, किला फतेह करना यानी किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। फिर उसके नीचे देखो 4 5 6 मुहावरे छोड़ के,
खरी खरी सुनाना, खरी खरी, खरी आपको पता है साफ होता है ना, तो साफ साफ कहना। उसके बाद में गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से तात्पर्य है पुरानी बातें करना। आगे देखो, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अपने साहित्य के अंतर्गत जब हम बिहारी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में बोला जाता है ना कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, यानी उनके जो दोहे हैं, पद हैं, वो देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत गंभीर होता है। तो वैसे ही होता है गागर में सागर भरना। अपना फिर आगे देखो, गाल बजाना, गाल बजाना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना। फिर नीचे ही नीचे देखिए, इसमें घी के दिए जलना, यानी खुशियाँ मनाना। फिर 138 नंबर पेज पे चलिएगा, घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। आगे देखो, चोली दामन का साथ होना, यानी बहुत निकटता। फिर देखो 4-5 मुहावरे नीचे, 4 दिन की चांदनी होना, यानी अल्पकालीन सुख होना। फिर नीचे ही नीचे देखो, छंटे छंटे फिरना, यानी दूर दूर रहना। फिर 139 नंबर पेज पे देखिए, छठे क्षमा से आना, यानी कभी कभी आना। फिर देखो, जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जमीन आसमान एक करना, यानी सभी उपाय करना। जिल्लत उठाना, जिल्लत उठाने से अभिप्राय होता है अपमानित होना। फिर देखो, टका सा मुँह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होना। फिर 140 नंबर पेज पे देखिएगा, ठीकरा फोड़ना, यानी दोष लगाना या आरोप लगाना। फिर देखो, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, यानी सबसे अलग राय होना, सबके जैसी नहीं होना, सबसे अलग होना। फिर तख्ता उल्टा, यानी सरकार बदलना। फिर नीचे देखो, दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। फिर 141 नंबर पेज पे आप देखिएगा, दाल में काला होना, यानी शक होना। फिर देखो नीचे थोड़ा सा, धूप में बाल सफ़ेद न करना, यानी अनुभव शून्य न होना। जैसे बड़े व्यक्ति हमें कोई राय देते हैं और वो कहते हैं ना, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मतलब वो बहुत अनुभवशाली हैं, अनुभव शून्य नहीं हैं। फिर है नानी याद आना, यानी संकट का एहसास होना, घबरा जाना। नीचे ही नीचे देखिए, इसमें पहाड़ टूट पड़ना, यानी बड़ी विपत्ति आना। फिर 142 नंबर पेज देखिएगा, पृष्ठ संख्या 142, इसमें देखो, प्राण हथेली पर रखना, यानी प्राणों की परवाह न करना। या पानी में आग लगाना, तो पानी में आग लगाने से मतलब क्या होता है, असंभव कार्य करना। फिर 3-4 मुहावरे नीचे देखो, फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी सावधानी पूर्वक कार्य करना। फिर है बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालने का मतलब है असंभव कार्य करना। फिर नीचे ही नीचे देखो आप, भाड़ झोंकना, यानी व्यर्थ समय गंवाना। 143 नंबर पेज पे देखिए, 143, ऊपर ही ऊपर, भीड़ के छत्ते को छेड़ना, यानी झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। फिर देखो 4-5 नीचे मुहावरे हैं, मैदान मारना, मैदान मारने का मतलब है जीतना। रंगा सियार होना, मतलब धूर्त होना। फिर देखो, रुपया ठीकरी करना, अपव्यय करना। फिर नीचे है, लोहे के चने चबाना, यानी कठिन कार्य करना, लोहे के चने चबाना यानी कठिन कार्य करना। 144 पेज है जो आपके मुहावरे टॉपिक का अंतिम पेज है, इस पे देखिए, सब्ज बाग दिखाना, यानी झूठे आश्वासन देना, झूठे स्वप्न दिखाना। उसके बाद देखो, सिर मुंडाते ही ओले गिरना, यानी कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना। सूरज को दीपक दिखाना, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना।
हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाने से मतलब है घबरा जाना। फिर देखो नीचे ही नीचे, हाथ पैर मारना यानी प्रयास करना। तो आज हमने जो अपने महत्वपूर्ण मुहावरे वाला टॉपिक है ये पूरा कर लिया है। अब कक्षा 10th में मात्र एक टॉपिक बचा है, उसका नाम है लोकोक्ति। उसका अध्ययन हम कल करेंगे लोकोक्ति का। आज आप मुहावरे जो है, जितने मुहावरे इसमें दिए हुए हैं वो सारे मुहावरे आप लोगों को याद करने हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुहावरे हैं और परीक्षा के अंतर्गत Peace.